नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात कर रहे हैं फिर मंदी की, दुनिया में मंदी की। और ये बात बार बार होती रहेगी। अभी 2023 शुरू हुआ है और इस बात की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, प्रबल आशंका दिख रही है, कह सकते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से इस साल यकीनन मंदी की चपेट में आएंगे। इन हिस्सों में ब्रिटेन, जापान, यूरोप जैसे देश तो जैसे हिस्से तो शामिल हैं। साथ में अमेरिका में मंदी आ सकती है, इसकी आशंका बढ़ती जा रही है और लगातार इस पे दबाव बढ़ रहा है। और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे आया है, जो उनका चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक सर्वे कहलाता है। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2023 में पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। यानी वो कह रहे हैं संभावना है इस बात की कि मंदी आ सकती है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर यानी फूड पर, एनर्जी यानी तेल गैस जैसी चीज़ों पर, और साथ में महंगाई, इन तीनों चीज़ों के जो दबाव हैं अब ऐसा लगता है कि वो अपने पीक पर पहुंच गए हैं। यानी कि आगे चलकर इनमें आपको नरमी आती दिखेगी, उतार आता दिखेगा। तो फूड और एनर्जी के दाम और महंगाई, ये तीनों चीज़ें अब यहां से कम हो सकती हैं। तो इसका अर्थ है कि आगे कुछ राहत आ सकती है, लेकिन इस राहत के बावजूद ये बात बनी हुई है कि दुनिया में मंदी 2023 में देखने को मिल सकती है। इसके साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर यानी कारोबारी लोग, कारोबार बड़ी कंपनियां, ये अपनी कॉस्ट कट करेंगे। और कॉस्ट कट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कॉस्ट कट का मतलब होता है लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की तनख्वाहें कम होंगी, क्योंकि और कहीं कॉस्ट जब बहुत कंपनियां हिसाब लगाती हैं तो उनको और कई जगह मिलती नहीं है। लेकिन साथ में ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका सर्वे हुआ है, उनको उम्मीद है इन्फ्लेशन के मोर्चे पर और एक स्ट्रांग बैलेंस शीट। उनको लगता है कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो मजबूत आएंगे। इसकी वजह से उनको लगता है आगे जाके जो अभी दुनिया में जगह जगह जो तनाव चल रहे हैं तरह तरह के, वो तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिनको कहा जाता है, ये आगे भी दुनिया की इकोनॉमी पे असर डालते रहेंगे, उसकी दिशा तय करते रहेंगे। और इसी वजह से उनको ये भी लग रहा है कि अभी यूरोप में और अमेरिका में और टाइटनिंग दिखेगी, जिसको मॉनेटरी टाइटनिंग कहते हैं, यानी ब्याज दरें कम होने का सिलसिला शुरू होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। उनको इसमें और तेजी आती दिख रही है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आ रही है जो इसी सर्वे में शामिल कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि दक्षिण एशिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं जब हम कहते हैं तो देश समझिए उसको, इनमें बांग्लादेश और भारत शामिल हैं। दक्षिण एशिया की क्षेत्र की कुछ अर्थव्यवस्थाएं जिनमें भारत और बांग्लादेश शामिल हैं, इनको दुनिया के कुछ ट्रेंड से फायदा मिल सकता है। और ये दुनिया के ट्रेंड्स क्या हैं? एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स, यानी जो दुनिया भर के देश अपना अपना सामान मंगाते हैं, कहीं बनवाते हैं, ये आप जॉब वर्क समझ लीजिए या इंपोर्ट ऑर्डर समझ लीजिए, वो उसको चीन से कहीं और हटाना चाहते हैं। और इसकी वजह से खासकर भारत और बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हो सकता है। और इसके साथ उनको लगता है, कम से जो जितने इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अनेक अलग अलग देशों के, उनमें से 2/3 को लगता है कि 2023 में मंदी आ सकती है, दुनिया भर में मंदी आ सकती है। और 18% उसमें से मानते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़बरदस्त संभावनाएं हैं इस बात की कि मंदी आएगी। जबकि इससे पहले सितंबर 2022 में, लगभग 3 महीने पहले जब यह सर्वे हुआ था, उस वक्त 9% से कम यह आंकड़ा था उन लोगों का जो मानते थे कि मंदी की संभावनाएं बढ़ रही हैं या बढ़ी हुई हैं। और 1/3 लोग अभी ऐसे हैं उनमें से जिनको लगता है कि इस साल मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं, ग्लोबल मंदी के। लेकिन साथ में इस बात पे लगभग सब सहमत हैं कि 2023 में तरक्की के आसार भी बहुत कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पर यूरोप में और अमेरिका में। और इसमें ज़्यादातर का मानना है कि इनको लगता है कि 2023 में यूरोप में तो बहुत कमज़ोर या कमज़ोर ग्रोथ होगी, और जबकि 91%, 100 में से 91 का मानना है कि अमेरिका में भी बहुत कमज़ोर या कमज़ोर ग्रोथ होगी। चीन के बारे में
एक तरह से कहें तो विचार बंटे हुए हैं, पोलराइज्ड हैं, जिसमें जो लोग कहते हैं कि वहाँ ग्रोथ कमज़ोर होगी और जो कहते हैं कि वहाँ ग्रोथ काफ़ी दमदार होगी, वो बराबर बराबर बंटे हुए हैं। महंगाई पर फिर महंगाई में भी वहाँ मतभेद हैं, और ये इलाकों के हिसाब से हैं। उनको लगता है 2023 में जहां चीन जैसे देश में 5% की महंगाई देखने को मिल सकती है, वहीं यूरोप के लिए आंकड़ा 57% पर पहुंचा हुआ है। तो 57% का मतलब बहुत भयानक है। 2/3 लोग इसमें से मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया में रिसेशन आने के आसार हैं, और इस वक्त जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो एक विकट स्थिति में फंसी हुई है। इस वक्त जो महंगाई बढ़ी हुई और ग्रोथ कमज़ोर और साथ में कर्ज बढ़ा हुआ और तमाम तरह के छोटे 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 मुद्दे जो चढ़े हुए हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स वापस पटरी पर लौटे, इसके आसार दिख नहीं रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया में जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, सबसे परेशान हाल लोग हैं, उनकी जीवन की परिस्थितियां, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके सुधरें, इसके आसार भी कम दिखाई पड़ रहे हैं। बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।